साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलने शुरू हो गए होंगे और जिन साथियों को अभी तक नहीं मिला है, बिल्कुल थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए। 10 बजे ऑफिस खुलता है। जिन साथियों को कल रात तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले हैं, उनको आज ज़रूर मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए। जिनके आरओ की लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, उनकी भी 11-12 बजे तक आरओ की लिस्ट अपलोड हो जाएगी। जब रात को 10-10 बजे तक काम चल रहा है, 9-9 बजे तक काम चल रहा है आरओ में, तो समझ लीजिए कि इतनी प्रायोरिटी का काम है। तो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में बिल्कुल भी देरी नहीं की जाएगी और आपका अपॉइंटमेंट लेटर आज 12-1 बजे तक ज़रूर मिल जाएगा। और जो आरओ रह गए हैं अपॉइंट लिस्ट अपलोड होने से, उनमें भी लिस्ट अपलोड हो जाएगी। तो थोड़ा धैर्य बना के रखिए, आप परेशान मत होइए, ज़्यादा एंजाइटी मत रखिए। बिल्कुल आप लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलते ही होंगे। आप इधर उधर अपना टेलीग्राम वगैरह पे या यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपना जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए फ़ोटो स्टेट वगैरह करवाना है, प्रिंट वगैरह निकलवाना है, उसका काम करना शुरू कर दीजिए। और अपनी जो पैकिंग है वो शुरू कर दीजिए, कपड़े वपड़े ख़रीदना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है और जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है आप विद्यालय में जाकर ज्वाइन करेंगे। अपॉइंटमेंट लेटर आज शाम तक आपको हर हाल में मिल जाएंगे। तो साथियों, अब मैं आपको थोड़ी बात कर देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन की। बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कि सर क्या क्या भरना है, कैसे कैसे भरना है। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो आप लोगों को अगर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेरी है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले देखिए, एनेक्चर 1 में है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे आई लिखा है, तो आई में लिखेंगे आप अपना यहाँ पर नाम, फिर उसके बाद यहाँ पे अपनी पोस्ट लिखेंगे, साथ ही यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना लेटर नंबर लिखेंगे जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में होगा, और यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट लेटर की डेट है, यानी कि 31 तारीख है या 1 तारीख है। और आई फर्दर अंडरटेक दैट आई शैल नॉट रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र 3/5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज इतना। फिर उसके बाद जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हैं उस दिन आप उस दिन की डेट डालेंगे यहाँ पर, या जिस दिन आप ये मेल करना चाहते हैं। साथियों, मैं बता दूँ आपको, क्लियरली बता देता हूँ कि अगर आप 21 तारीख, जैसे कि लास्ट डेट बोली गई है, कुछ लेटर में 21 बोली गई है, कुछ में 20 बोली गई है, तो उससे पहले अगर आप जाकर ज्वाइन कर रहे हैं तो इसको ईमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, अनलेस अगर आप एक्सटेंशन मांग रहे हैं। तो अगर आप सीधा सीधा जाके ज्वाइन करें तो इसको मेल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप सीधा जाइए, ज्वाइन कीजिए ये लेकर। अगर आपको फिर भी मेल करना है, अगर आपका मन नहीं मान रहा है, तो आप इस लेटर को, एक्सेप्टेंस लेटर को, पूरा जो पूरा फॉर्मेट है वो नहीं भेजने की ज़रूरत है। बस एक एक्सेप्टेंस लेटर जो है, इसको आपको और आरओ को मेल करना है, और अपने जो स्कूल का नाम है, केवी है, उसके जो जीमेल आईडी है उस पर इसको सीसी करना है। जीमेल आईडी आपको स्कूल की, आपके स्कूल के जो वेबसाइट है उससे मिल जाएगी। यहाँ पर आपको फिर लास्ट में सिग्नेचर करना है, अपना नेम लिखना है ब्लॉक लेटर्स में, प्लेस जहाँ पे आप ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं। अगर ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं ये डिक्लेरेशन, तो आप ईमेल अपने घर का प्लेस डालेंगे, जहाँ जो भी आपकी सिटी है। और अगर आप इसको लेके गए हैं वहाँ पे आप मेल वगैरह नहीं कर रहे हैं, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो आप जहाँ पे ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं वहाँ पे इस जगह का नाम डालेगा। सपोज़ आपने लखनऊ में ज्वाइन किया है तो आप प्लेस का नाम लखनऊ डालेंगे। तो अगर आप मेल कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लेस का नाम अपने घर की सिटी डालेंगे। अगर आप ज्वाइन करते हुए इसको भर रहे हैं तो आप प्लेस का नाम अपने जो भी स्कूल की सिटी है वहाँ पे डालेंगे। दूसरा आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। साथियों, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ से बनवाना है, चीफ मेडिकल ऑफिसर से बनवाना है। कुछ जगह पर सीएमओ बनाते हैं, कुछ जगह पर सीएमएस होते हैं, चीफ मेडिकल सर्जन होते हैं। तो दोनों में से कोई भी बना सकता है। तो सब इसको भरकर आपको खुद ही लेके जाना होगा। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपनी कास्ट लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना रेसिडेंशियल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे अपने फादर का नाम और एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपनी हाइट सेंटीमीटर में लिखेंगे, 2 पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखेंगे। फिर उसके बाद आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, कैंडिडेट विद्यालय, यहाँ पे अपने केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखेंगे। एंड कुड नॉट जिसका वजह एक्सेप्ट, यहाँ पे नील हो जाएगा, इस जगह पे कुछ नहीं लिखा जाएगा, आप छोड़ देना, बाकी नील लिखा जाएगा। जो लोग प्रेग्नेंट है उनका मैटर अलग है, उसके बारे में अगर कोई प्रेग्नेंट है, फैमिली वे में है हमारी बहन, तो वो मुझसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकती है, मैं उसका भी रास्ता बता दूंगा। अदरवाइज़ नॉर्मली आप इसको बनेंगे। फिर यहाँ पे अपने केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखेंगे, इधर हर एज अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इस, इतना अपने उम्र लिखेंगे, एंड अपीयर्स टू अबाउट, और जो उम्र आपकी मान लीजिए 25 साल है तो यहाँ भी 25 लिखेंगे, यहाँ भी 25 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लेफ़्ट हैंड थंब एंड फिंगर इम्प्रेशन, यहाँ पे अपने लेफ़्ट हैंड की 5 उंगलियों की छाप लगाएंगे। फिर उसके नीचे अपने कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, टेकन बिफोर, यहाँ पे टेकन बिफोर में आप इसको खाली छोड़ देना, वे लोग खुद ही भर लेंगे। यहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर, फिर ऑफिसर का नाम लिखेंगे, फिर उसके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे नीचे, और यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ऑफिसर शुड बी
सिविल सर्जन और मेडिकल ऑफिसर। तो मैंने बताया ना, चीफ मेडिकल सर्जन होता है या चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग लोगों को ये काम दिया जाता है। तो आप देख लीजिएगा आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन बनाते हैं। तो ये होगा। फिर उसके बाद ये एक डिक्लेरेशन है जो कि मैरिज से रिलेटेड होता है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और इसमें ये कुल मिला के ये रहता है कि मेरी एक से ज़्यादा विवाहित पति और पत्नी नहीं है। मेन मैटर इसमें ये है। बस यहाँ पे अपना साइन करेंगे और डेट लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका कैंडिडेट डिक्लेरेशन होता है। इस पर भी आपके जहाँ पे आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया है, साथ ही मैं बता दूँ, जो मेडिकल सर्टिफिकेट वाला फॉर्मेट था, यानी कि ये वाला एनेक्स्चर 2 और एनेक्स्चर 4, इन दोनों पे सीएमओ के सिग्नेचर होते हैं। ये ध्यान रखना। ये एनेक्स्चर 4 जो है, एनेक्स्चर 4, इस पर भी सीएमओ के सिग्नेचर होने हैं। ये ध्यान रखना, इसको फिल करना है। यहाँ सब चीज़ें अपनी जो फैमिली की हिस्ट्री है, पिता की उम्र, अगर वो जीवित है तो उनकी हेल्थ कैसी है, तो पिता की उम्र लिख दीजिए सपोज 60, स्टेट ऑफ हेल्थ हेल्दी है ना। तो उसका फादर्स एज, अगर डेथ हो गई है तो अगर मृत्यु के समय उम्र मान लीजिए 62, और कॉज ऑफ डेथ कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक या जो भी, मतलब एक्सीडेंट या कुछ भी जो भी है। फिर उसके बाद अपना ब्रदर सिस्टर ये सब की जो है वो डिक्लेरेशन देनी है। और इस जगह पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। इस जगह पर यहाँ पे आप जो मेडिकल ऑफिसर है वो अपना नाम लिखेगा और यहाँ मेडिकल ऑफिसर जो है अपना सिग्नेचर करेगा, यानी कि सीएमओ। तो इन दोनों फॉर्मेट्स पर को आप ध्यान से लेके जाना। पता चला एक फॉर्मेट पे आप सिग्नेचर करवा के ले आए तो एनेक्स्चर 2 और एनेक्स्चर 4 दोनों पे सीएमओ के सिग्नेचर होने हैं। फिर उसके बाद आता है करेक्टर सर्टिफिकेट। तो करेक्टर सर्टिफिकेट साथियों किसी भी एक गैजेटेड ऑफिसर से बनवाइए आप। अपने जो भी आसपास में कोई गैजेटेड ऑफिसर हो सकते हैं, वो आपके जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर हो सकते हैं, वेटनरी ऑफिसर हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं। तो उनसे आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट जो भी कोई गैजेटेड ऑफिसर है उससे बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। इसके बाद ओथ टू बी टेकन। अब ओथ में क्या है आपका, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद वही है कि मैं भारत के संविधान का सम्मान करूँगा, उसको मानकर चलूँगा और मैं अपने ऑफिस के प्रति हमेशा ईमानदार रहूँगा। यहाँ पे अपना साइन करेंगे और यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे, जैसे टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी साइंस या कुछ भी, और फिर उसमें जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हैं उस दिन की डेट। यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म आ जाता है। अटेस्टेशन फॉर्म में आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाना होगा। फिर उसके बाद अपना, पहले देखिए साथियों मैं बता दूँ, यहाँ पर पहले आपको सरनेम लिखना होगा अपना और यहाँ पे अपना नेम लिखना होगा। जो साथियों का सरनेम नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देना, नेम लिख देना। फिर आपको यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस, फिर जो परमानेंट एड्रेस है वो लिखना है, और ये सब ओरिजिनली पाकिस्तान इसमें नहीं लिख देना, ये वाला जो है इसमें नहीं लिख देना, या ब्लैंक छोड़ देना। फिर उसके बाद साथियों ये 4th वाला कॉलम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। Particulars of place with periods of residence where you have been resided more than 1 year at the time of during preceding 5 years in case of staying abroad, including Pakistan. Particular of places you have resided for more than 1 year attaining at the age of 20 years should be given. अब साथियों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि पिछले 5 साल में अगर आप 1 साल से ज़्यादा कहीं पर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स आपको देनी होगी। तो सपोज़ हमारे बहुत सारे साथी जॉब करते हैं, है ना, तो आप सपोज़ 2 साल से जॉब कर रहे हैं, पिछले साल 2 साल से आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने घर से बाहर रह रहे हैं, तो उस केस में आपको वो ड्यूरेशन देनी होगी कि आपने इतने तारीख से इतने तारीख तक उस जगह पर रहे हैं। उस दौरान आपका जो एड्रेस था वो क्या था। आप अगर सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द प्लेस मेंशन इन द प्रीसीडिंग कॉलम। और फिर उसके बाद जो आपने एड्रेस दिया है उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम लिखना है। तो ये आपको देना होगा। ये मोस्टली उन साथियों के लिए है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है और कहीं अपने होम प्लेस से कहीं दूसरी जगह पोस्टेड हैं और वहाँ पे रह रहे हैं। जो साथी प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं उन साथियों को इतना कोई डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपना इसको ब्लैंक ही छोड़ देना। बाकी जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और किसी दूसरी जगह पर पिछले 5 साल में 1 साल से ज़्यादा रहे हैं वहाँ पर, भाई ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही रहे होंगे, वो लगातार वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ का एड्रेस आपको देना होगा। तो एक ये कॉलम हो गया। फिर उसके बाद आपको अपने फादर्स फुल नेम विद आलियास, ये इसमें आपको क्या करना होगा, अपने पिता का पूरा नाम लिखना होगा। जैसे अगर कोई वो लगाते हैं वो उर्फ करके, जैसे रामधारी सिंह दिनकर निराला है ना, तो निराला वो हो गया। तो इस तरीके से अगर वो कुछ उर्फ करके भी लगाते हैं तो वो भी लिखना होगा, बाकी उनका पूरा नाम लिखना है अगर ऐसा कुछ नहीं है तो।
फिर उसके आगे पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अपने पिताजी का, फिर उनका प्रोफेशन लिखना है, अगर वे सर्विस में हैं तो डेजिग्नेशन देना है, उनका ऑफिशियल एड्रेस भी देना है, नेशनलिटी देनी है, फादर मदर हस्बैंड वाइफ और कैंडिडेट की, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ देना है, प्रेजेंट एज देना है, एज एट मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th के दौरान आपकी एज क्या थी वो देना है, प्लेस ऑफ बर्थ देना है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट मतलब आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एंड विच यू बिलोंग टू और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो वाला डिस्ट्रिक्ट देना है, रिलीजन देना है, अगर आप SC/ST हैं, आर यू ए मेंबर ऑफ SC/ST राइट येस और नो, इफ़ येस देन नेम देयर ऑफ, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो उसमें येस कीजिए और उस अपनी कास्ट का उल्लेख कीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद योर स्कूल्स एंड कॉलेज सिंस, फिर इसमें आपको अपने क्वालिफिकेशन देनी है। तो फिर उसके बाद आगे क्या है, इफ़ यू एवर हैव बीन एम्प्लॉयड, अगर आपने कभी नौकरी की है तो उसकी डिटेल देनी है। तो सबसे पहले कॉलम में आपको डेजिग्नेशन देनी है, जो जिस डेजिग्नेशन में थे आप, फिर उसके बाद कब से कब तक आपने जॉब की, फिर उसके बाद आपको अपने ऑफिस का फुल एड्रेस और आप किस लिए जॉब छोड़ रहे हैं वो, फिर किस लिए जॉब छोड़ने में तो आप लिख देना ड्यू टू अपॉइंटमेंट इन KVS एट द पोस्ट ऑफ TGT, ऑन द पोस्ट ऑफ TGT, ये लिख देना आप। फिर उसके बाद हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, अगर आप कोई कोर्ट केस वगैरह हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप दे सकते हैं। द नेम ऑफ द 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यहाँ पे आपको 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नाम देने हैं इस जगह पर, साथ ही उनके सिग्नेचर वगैरह कुछ भी नहीं करवाने हैं, बस 2 पड़ोस के जो समृद्ध व्यक्ति हैं, जो थोड़े नामी लोग हैं आपके पड़ोस में रहने वाले, उनके नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर देंगे, फिर उसके बाद कैपिटल लेटर्स में नाम लिख देंगे, डेट लिख देंगे ज्वाइनिंग का, जिस दिन ज्वाइन कर रहे हैं, और प्लेस लिख देंगे। इसके साथ साथ साथियों आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाना होगा आपको। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए आप अपने आसपास के ये जो ऑफिसर्स दिए गए हैं, कोई भी गेटेड ऑफिसर हो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, MP MLA हो, जहाँ पे आपके पेरेंट्स या गार्जियन रहते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, SDO या SDM हो, तहसीलदार हो, प्रिंसिपल या हेडमास्टर हो, जहाँ भी लास्ट कॉलेज स्कूल आपने अटेंड किया है, पोस्ट मास्टर हो सकते हैं, BDO हो सकते हैं या पंचायत इंस्पेक्टर हो सकते हैं, इनमें से आप किसी के भी सिग्नेचर करा सकते हैं। फिर लास्ट में आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, और फिर उसके बाद कितने साल से वे लोग आपको जानते हैं, मतलब 1 साल, जनरली 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, तो आप 1 साल 6 महीने 1 साल लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपनी सिग्नेचर, नाम, जो आपके वो MP MLA या जो भी गेटेड ऑफिसर से साइन करवा रहे हैं उनका सिग्नेचर, नाम, और यहाँ पे उनका ऑफिस सील, और यहाँ पे प्लेस जहाँ पे आपने साइन करवाए हैं उनसे, और यहाँ पे वहाँ की डेट, ये सब आप लोग पहले फिल करेंगे। तो आपको बाहर से 3 डॉक्यूमेंट बनवाने हैं साथियों, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाना है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट में 2 फॉर्मेट्स हैं, Annexure 2 और Annexure 4, ये ध्यान रखना, दोनों पर CMO के सिग्नेचर होने हैं। तो इस तरीके से आपकी ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वो हो गए हैं। अब आपको जो ये कॉपीज़ हैं ये डुप्लीकेट में लेके जानी, ट्रिप्लीकेट में लेके जानी। जो अपॉइंटमेंट लेटर्स में जो डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो पहले नंबर पर आपको ये मांगा गया है, कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ 3 डिसेंट फोटोग्राफ। द फॉर्म is to be collected by the principal of KV, who will send the same concerned authority DM of the district to which the candidate belongs immediately to get it verified. It may be ensured that the verification report is received at earliest. तो करेक्टर एंड एंटीसीडेंट फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वाला है। ये आपका जी अटेस्टेशन फॉर्म है ना, यही आपका करेक्टर एंड एंटीसीडेंट फॉर्म होता है। ये वाला फॉर्म आपके जो आप जमा करेंगे इसको निकाल कर इसमें से, और आपके जो भी आइडेंटिटी और करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह निकाल कर ये इसकी कॉपी करा के DM को भेज जाएंगे आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के। तो ये फिर DM जो क्या करेगा, आपके जो थाना होगा आपके वहाँ का, सबसे पहले तो LIU को सेंड करेगा, लोकल इंटेलिजेंस को। लोकल इंटेलिजेंस जो है उसको आपके थाना को फॉरवर्ड करेगा। फिर थाना से आपके वहाँ पे 1-2 कांस्टेबल या जो भी आएंगे वेरिफिकेशन के लिए, वे लोग आपका वेरिफिकेशन करेंगे कि हाँ भाई इस बंदे के खिलाफ़ कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं है। ठीक है, साथ ही इसमें कोर्ट केस का भी जिक्र होगा जरूर कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ पर 12 नंबर पर कोर्ट केस का जिक्र है, तो वो सब अपना चेक करेंगे आपके खिलाफ़ कोई कोर्ट केस वगैरह तो नहीं है। फिर उसके बाद वो एक रिपोर्ट बना के LIU को सेंड करेंगे। फिर LIU जो है आपके DM को सेंड कर देगा। फिर DM जो है सेम जो है वो आपके लेटर इसको वेरीफाई करके कि हाँ इस बंदे का करेक्टर सही है, इसके खिलाफ़ कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं है, वो आपके प्रिंसिपल को इसको सेंड कर देगा। तो यही आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। आपको खुद से कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाना होता है, आपका प्रिंसिपल कराता है। आपको फिर अपनी तरफ से बस मेडिकल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाने हैं। जो पुलिस वेरिफिकेशन कराने का काम है वो आपका प्रिंसिपल कराता है। यही फॉर्मेट ये
अलॉन्ग विद योर करेक्टर सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आर सेंड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरीके से ये होगी मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर ऑफ द इक्विवेलेंट स्टेटस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट मेंशन इन पैरा 2। तो फिर वही बात कि आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो सीएमओ से बनवाना है। तीसरा एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, जो कि पहला फॉर्मेट था, एनेक्चर 1 था। ओथ ऑफ एलिजेंस, ये आपका जो संविधान के प्रति निष्ठा के वाला था। और स्टेटमेंट ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, ये वाला मैंने आपको नहीं दिखाया, उसमें नहीं था, ये मैं अलग से दिखा देता हूँ आपको, स्टेटमेंट ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का। तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन का समझ में आ गया है कि आपको वो कुछ नहीं कराना है, आपको वो जो प्रिंसिपल होंगे ज्वाइन करोगे जहाँ पर, वो सेंड करेंगे पुलिस वेरिफिकेशन आपके डीएम को। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं कराना है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। तो ये हो गया है आपका क्लियर। इसके साथ ही मैं बता दूं आपको कि आपका मूवमेंट प्रॉपर्टी वाला, तो ये इस तरीके से है कुछ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का। एक ये मुझे चेन्नई का मिला है, साथी ने सेंड किया था। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप अपना कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, फिर पोस्ट का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखेंगे, नेम लिखेंगे। फिर पहली यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर आपके पर्टिकुलर नाम पर कोई ज़मीन है तब तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स फिल करेंगे। पर अगर आपके पिताजी के नाम पर है या आपकी फैमिली की कोई ज़मीन है तो वो फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा इसमें NIL लिख के ऐसा कर देना है, बस हो गया काम। स्टेटमेंट ऑफ, यहाँ पे NIL करके, और तीसरे वाले में भी NIL करके, बस हो गया काम। इसमें कुछ नहीं भरना है। और फिर उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर। अगर आपने अपने नाम पर कोई ज़मीन नहीं ले रखी है, तो जनरली कैंडिडेट्स के नाम पे अपने नाम पे नई ज़मीन होती है, मम्मी या पापा के नाम पर होती है, तो बस यहाँ पे नील 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 भर के लास्ट में यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो साथियों, मैं आपको मोस्टली जो है सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे। और उसके साथ ही जो आपके पुलिस वेरिफिकेशन है उससे रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया है, वो आपको खुद नहीं कराना है, आपके प्रिंसिपल कराएंगे। जो फॉर्मेट्स हैं वो खुद भेजेंगे डीएम को, डीएम से LIU को, LIU से आपके थाना को, फिर उसके बाद सेम जो है चैनल से वो वापस हो जाएगा, थाना से LIU को, LIU से डीएम को, और डीएम से फिर आपके प्रिंसिपल को वो लेटर भेज दिया जाएगा कि हाँ, इसके करेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, इसके खिलाफ कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है। तो आई होप आपकी जो सारी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर उसके बाद ऐसी कोई समस्या है कि आप ग्रुप पर शेयर नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे इंडिविजुअली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मेरा जो पर्सनल हैंडल है वो भी अवेलेबल हो जाएगा। आप सभी को ज्वाइनिंग के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।